हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 28 दिसंबर है और जैसे कि देख सकते हैं मैंने एक ट्रेड ले लिया है जो आज का दिन का एक ही ट्रेड रहेगा मेरा। आज मंथली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो सेकेंड हाफ में जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उस डायरेक्शन में एक अच्छा खासा रैली मिल सकता है। हालांकि कल एक अपसाइड रैली देखने को मिला है 2 बजे के बाद, तो ऑलरेडी प्रॉफिट हाथ से गया है। आज मार्केट अगर ऊपर सस्टेन कर जाता है तो सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, और नहीं तो अगर मार्केट बैंक निफ्टी अगर 48,500 के ऊपर सस्टेन करता है 12 बजे के बाद तो ये 48,800 तक जा सकता है, प्रॉबिलिटी है। हालांकि ये ट्रेड में मुझे लॉस हो रहा है, एक कॉल आ गया था तो इसी कारण से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, नहीं तो इतना लॉस मैं होल्ड नहीं करता। उसके बाद मैंने क्वांटिटी ऐड किया। इनिशियल क्वांटिटी मेरा 400 क्वांटिटी का था। उसके बाद अबाउट 10 पॉइंट्स नीचे आने के बाद मैंने और 500 क्वांटिटी ऐड किए हैं। एवरेज डाउन स्ट्रेटजी। हालांकि बहुत सारे ट्रेडर का अलग अलग स्ट्रेटजी रहते हैं, तो एवरेज डाउन स्ट्रेटजी बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर करने के लिए मना करते हैं, लेकिन मैं इस स्ट्रेटजी से बहुत बार प्रॉफिटेबल हुआ हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन हाँ, जिस दिन आपके अगेंस्ट में जाएगा मार्केट, अगर आप सही टाइम से नहीं निकल पाते हैं अपने ट्रेड से तो उस दिन आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। हालांकि काफ़ी बार मेरा भी कैपिटल वाइप आउट हुआ है। ये सब ट्रूथ कोई नहीं बताते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे स्क्रीनशॉट आपको देखते होंगे या फिर प्रॉफिट ही दिखता होगा। प्रॉफिट के अलावा लॉस भी होते हैं और इसको भी दिखाना चाहिए। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी दिखाइए, लॉस है तो लॉस भी दिखाइए। एटलीस्ट जो बिगिनर हैं, जो नए ट्रेडर हैं, उनको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि इसमें लॉस होने का भी चांसेस है। सब सोचते हैं कि प्रॉफिट ही होगा, तो इसके कारण से बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लालच में भी आ जाते हैं, कहीं से पैसे अरेंज कर देते हैं फैमिली वाले से या उधार लेके, लोन लेके। तो जो अपने कैपेसिटी है ना, उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। बियॉन्ड कैपेसिटी अगर आपका लॉस हो जाता है तो वो आपको डिप्रेशन में भेज सकते हैं, जिसके कारण फिर आपको दूसरे काम में भी मन नहीं लगेगा, कुछ सही नहीं लगेगा, घर वालों से भी बात करने में आपको दिक्कत होगा, अब अकेले महसूस करने लगेंगे। तो लॉस लिमिटेड रखिए, उतना ही लॉस लीजिए जितना आप ले सकते हैं। अभी 11,000 लॉस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे भी ज़्यादा लॉस मैं ले चुका हूँ, प्रॉफिट भी किया हूँ। तो इसके लिए मुझे उतना इमोशनल ये अटैचमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन किसी का भी अगर ट्रेड इतना क्वांटिटी में, हेवी क्वांटिटी में कोई ट्रेड करते हैं तो उसमें अगर थोड़ा सा वो एक्सपेक्ट करते हैं 2-3 हज़ार लेके निकल जाऊंगा, 900 क्वांटिटी है तो क्या ही है, 3 पॉइंट में 2,500 मुझे मिल जाने हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये ट्रेड आप लेते ही आपके अगेंस्ट में 5 पॉइंट तुरंत दिखा देता है तो ये भी जान लीजिए 4,500 का आपका नुकसान भी दिखेगा। तो वो देखने के लिए आप रेडी हैं। उस टाइम आपका साइकोलॉजी ब्रेक हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है आपको क्या करना चाहिए। लॉस से एग्ज़िट कर दें या फिर होल्ड करके रखें, नहीं ऊपर जाएगा। तो इस कारण से बहुत सारे लॉस होते हैं ट्रेडर को, जो डे ट्रेडर हैं या ऑप्शन में, बेसिकली ऑप्शन में ये चीज़ होते हैं, क्योंकि स्टॉक में उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है तुरंत। कुछ कुछ स्टॉक में होते हैं, लेकिन आप अगर निफ्टी 50 स्टॉक्स में या फिर बड़े बड़े स्टॉक जो लार्ज स्टॉक्स है, लार्ज कैप स्टॉक्स में ये इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन में बहुत फ्रीक्वेंट मूवमेंट होता है। अभी ये 10,000 लॉस है, लेकिन अभी एक शार्प अगर रेड कैंडल इंडेक्स में आ जाता है तो ये अभी पूरा रिकवर होकर प्रॉफिट में भी आ सकता है। हालांकि अपोजिट भी हो सकता है, एक बड़ा ग्रीन कैंडल ये 10,000 लॉस को अभी 20,000 क्रॉस करा सकता है। हालांकि मैंने एसएल अभी नहीं लगाया है, लेकिन एसएल लगाना ज़रूरी है। देखिए ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट में ही जा रहा है, लेकिन मेरा कन्विक्शन है कि ये आज डे एंड तक मार्केट एक बार करेक्शन करेंगे,
क्योंकि जो जो कॉल होल्ड करके रखे हैं या फ्यूचर होल्ड करके रखे हैं, आज मंथली एक्सपायरी है तो स्क्वायर अप होगा। मंथली एक्सपायरी के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, जिसके लिए मेरा कन्विक्शन, मेरा पहले से ही ट्रेड का प्लानिंग था कि मैं पुट साइड ट्रेड लूँगा अपॉर्चुनिटी मिलने से। तो जैसे ही गैप अप ओपन हुआ तो मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखे कि डाउन साइड ले लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया। लेकिन उसके बाद अभी 3 कैंडल लगातार उसके ऊपर होल्ड कर रहे हैं, तो होल्ड करने के कारण ये प्रीमियम भी डिके हो रहा है। होल्ड करके अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर जाने का भी चांसेस है, और आज एक्सपायरी है तो इसका प्रीमियम अगर 750 के ऊपर ये क्लोज होता है तो ये प्रीमियम 0 हो जाएगा डे एंड तक। तो मैं नहीं चाहता हूँ उतना तक होल्ड करूँ, लेकिन अभी जो मेरा प्लानिंग है तो मैं अभी और कुछ 45 तक मेरा यहाँ पे मैं देखूँगा। प्राइस अगर 45 आ जाता है तो मैंने एग्ज़िट कर देना है। उसके बाद फिर सेकेंड हाफ में मैं ट्रेड करूँगा, और नहीं तो आज के दिन में और ट्रेड नहीं लूँगा। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड मैं अलग टाइप का ट्रेड करता हूँ। तो मैं इतना लॉस देख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 11,000 प्रॉफिट लूँगा या 10,000 प्रॉफिट लूँगा। मुझे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट 3 से 5,000 ही काफ़ी है। लेकिन उसके लिए ये नुकसान मैं झेल सकता हूँ, क्योंकि लगातार मैं 7 दिन 8 दिन मैंने प्रॉफिट कुछ बनाया हुआ है, तो उसमें से मेरा जा सकता है प्रॉफिट। लेकिन जो एनालिसिस के हिसाब से ये इतना लॉस मुझे नहीं देना चाहिए ये ट्रेड। अभी देखते हैं। अभी देखिए इसके बैकएंड में भी एक आपके पास कुछ कैपिटल होना चाहिए। फुल कैपिटल आप ट्रेडिंग में नहीं लगाए तो अच्छा है, क्योंकि उसमें से अगर आपको लॉस हो जाता है तो फिर रिकवर करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। क्योंकि 1,00,000 रुपये अगर आप कैपिटल यूज़ कर रहे हैं आपके ट्रेडिंग के लिए, तो उसमें अगर 10,000 का लॉस हो जाता है तो 90,000 कैपिटल आपके पास बच जाता है। 1,00,000 के हिसाब से आप अगर ट्रेड प्लान करते हैं कि मेरा पर डे का 2% मुझे चाहिए, तो आपको 2,000 रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर 10% आपका ड्रॉ डाउन हो जाता है तो 90,000, फिर आप 10,000 रिकवर करने के चक्कर में और भी ज़्यादा क्वांटिटी या ज़्यादा ट्रेड करने लगेंगे, और आपको नुकसान हो सकता है। आपका नुकसान हो गया 10,000, फिर आप उसको रिकवर करने के चक्कर में 3 या 4,000 या 5,000 आप रिकवर भी किए हैं, तो आप सोचते हैं कि नहीं और 5,000 है उसको भी रिकवर कर दूंगा और प्रॉफिट में भी लाऊंगा, और ज़्यादा ट्रेड करते हैं। उसके बाद फिर 5,000 जो आपका प्रॉफिट लॉस में था वो फिर 15,000 हो जाता है। तो आपको साइकोलॉजी भी ब्रेक हो जाता है और आप ट्रेड लेते रहते हैं। अभी देखिए ट्रेड यहाँ पे स्टक है, मेरा जो लिया हुआ है 55-56 में ये स्टक है प्राइस। ये लाइव ट्रेड चल रहा है, आप देख सकते हैं 9:33 हुआ है टाइम। लेकिन ये 3-4 कैंडल लगातार 740 को ब्रीच नहीं कर पाया है। 21,740 क्रॉस नहीं कर पाया है, सस्टेन नहीं कर पाया है, तो थोड़ा नीचे नीचे आ रहा है। अभी देख सकते हैं ये बहुत जल्दी ये कन्वर्ट हो भी गया है। मैंने बोला था एक रेड कैंडल काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे क्विक एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत यहाँ पे फिर से बाइंग दिखने को मिल सकता है, बाइंग हैपनिंग होगा। तो ज़्यादा तो प्रॉफिट में नहीं आया था, अगर प्रॉफिट में आएगा 3,000 लगभग तो मैं यहाँ पे क्विक एग्जिट कर लूँगा। मेरा प्लानिंग था स्कैल्पिंग का, लेकिन प्लानिंग फिर चेंज हुआ इसके लिए क्योंकि एक कॉल आ गया था और मेरा पोजीशन से मैंने देख भी नहीं पाया पोजीशन, तो कॉल आने के वजह से मेरा वो काफ़ी लॉस में आ गया था, इसीलिए मैं होल्ड किया था। अभी देखिए ये रिकवर भी कर चुका है, शैडो बना, एक डोजी कैंडल बना हुआ है। लेकिन मेरा जो व्यू है मार्केट के, तो ओवरऑल ये एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इसमें आएगा। जो 720 अभी आया था मार्केट,
फिर से 733 पे इंडेक्स चला गया है, उसके कारण ये फिर से मेरा जो प्रीमियम है वो कम हो गया। आप लोग देखे थे कि यहाँ पे ये जो मेरा लॉस था ये ऑलमोस्ट ज़ीरो होके प्लस में भी आ गया था। तो ये प्लस में आएगा, ये मेरा मतलब पॉसिबिलिटी मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आएगा ही, आना ही चाहिए। मैं मार्केट सब जानता हूँ। देखिए, मार्केट कोई नहीं जानता, मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। पहले से अगर कोई जानता है तो हर कोई, मतलब जो भी जानेगा, वो अपना करोड़ों रुपए कहीं से भी अरेंज करके लगा के बहुत पैसा छाप लेगा। तो ये होता नहीं है बेसिकली। अभी फिर से अभी देखिए ट्रेड मेरे फेवर में जाने वाला है। लगभग ये लॉस बहुत कम हो चुका है, 64 पे अभी आ चुका है। 68 मेरा बाइंग प्राइस है, एवरेज बाइंग प्राइस। नेटवर्क का भी थोड़ा इशू है, कॉल भी फिर से आने लगते हैं। तो मैं देखिए फुल टाइम ट्रेडर हूँ नहीं, मैं काम करता हूँ। तो काम करने के लिए बहुत सारे कॉल मुझे अटेंड करना पड़ता है दिन भर। तो कभी भी कुछ भी कॉल आते रहते हैं, तो इस कारण से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। तो मैं ज़्यादा समय मार्केट को नहीं देता हूँ। मेरे लिए बस आधा घंटा 1 घंटा काफ़ी है, उससे ज़्यादा मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ। कभी कभी फंस जाता हूँ तो काम करते करते उसको मैं एसएल लगा के या टारगेट लगा के उसको ऑब्जर्व करते रहता हूँ बीच बीच में। लेकिन मेरा ट्रेड करने का प्रेफरेंस जो रहता है 9:15 से लेके 10 तक, 10 बजे तक। अगर उससे पहले मेरा टारगेट अचीव हो जाता है तो मैं किल स्विच अप्लाई कर देता हूँ। जो मेरा प्रॉफिट का टारगेट रहता है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, 4 to 5% अगर मुझे मिल जाता है मेरे इनिशियल कैपिटल का, तो मेरे लिए काफ़ी है। आप लोग देखो, ऐसे काम करने से धीरे धीरे आपका अकाउंट ग्रो होगा। एक दिन में आप लाखों करोड़ों नहीं कमा सकते हैं। हालांकि मैं बहुत बड़े कैपिटल से भी काम किया हूँ, वो भी मैं छोटे कैपिटल से बना के ही किया हूँ। अभी फिर से मैं छोटे कैपिटल से ही काम कर रहा हूँ। मैं ये अकाउंट को जो है कैपिटल को ग्रो करके फिर बड़ा कैपिटल बना के फिर से वही करना चाहता हूँ। तो आप लोग देखते रहिए। अभी मेरा कैपिटल जो मैंने स्टार्ट किया था एक हफ्ते पहले, इसके एक हफ्ते पहले, तो 50,000 कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया था। अभी धीरे धीरे मेरा वो अकाउंट 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लास्ट वीक मैं 14,000 प्रॉफिट किया हूँ। ओवरऑल 5 दिन में प्रॉफिटेबल रहा। उसके बाद अभी भी लगातार मैं 2 दिन हो गया है, 2 दिन ही मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और आज देखते हैं क्या होता है। अभी अकाउंट मेरा थोड़ा ग्रो हो गया है, ऑलमोस्ट 50% रिटर्न मैंने अचीव कर लिया है इन लेस देन 2 वीक्स। अभी 2 दिन बचे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 50,000 में अगर 50% कर लेते हैं तो आप सोचेंगे 50 मैं 5 लाख लेके आता हूँ, 2.5 लाख बन जाएगा 2 हफ्ते में, 1 महीने में कैपिटल डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हर टाइम आप प्रॉफिटेबल नहीं रहते हैं, लॉस भी होता है, और लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। इसको गेम मानिए, बिजनेस मानिए, है ये बिजनेस। अगर गैम्बलिंग के हिसाब से आप करते हैं, तुक्का लगाने, तो 0-0 ट्रेड किया कीजिए छोटी कैपिटल से। बस उसके लिए आपको 2-5 हज़ार ही काफ़ी है, प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन कभी भी अपना पूरा कैपिटल यूज़ मत कीजिए, उसमें आपको साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होगा। और ट्रेडिंग नेटवर्क में थोड़ा इशू आ रहा है, वाईफाई में थोड़ा इशू आ रहा है, यहाँ पे मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली मैं दूसरे स्क्रीन पे चार्ट देखता हूँ, क्योंकि चार्ट के बिना काम करना आप बोल सकते हैं गैम्बलिंग या जुआ है। क्योंकि आप अंधाधुन आप खेल रहे हैं, अंधाधुन आप ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट बहुत सारे चीज़ बोलते हैं। चार्ट समझना है, पहले चार्ट ट्रेडिंग करना आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो निफ्टी का लेवल है, पहले यहाँ पे कल वाला जो मार्केट था, मैं अभी निश्चिंत हूँ क्योंकि मेरा ट्रेड मेरे फेवर में ही जाने वाला है। अगर ऊपर जाना होता तो अभी तक जा चुका होता। अभी से 720 से एक
अगर नीचे गिरेगा तो नीचे मुझे मिलेगा 700 तक देखने को मिलेगा इंडेक्स का। लेकिन अगर यहाँ पे होल्ड करके देख सकते 722 आ गया है, 720 लेवल जो पिछले और उसके पिछले का जो कैंडल है डोजी कैंडल, उसका जो लो बनाया है उसके नीचे अगर ये आने लगता है तो 700 तक जो आज का डे लो जो है वहाँ तक ये आ सकता है। और उसके नीचे एक गैप भी पेंडिंग है, 677 तक एक गैप पेंडिंग है जो ये गैप फिल करने के लिए आ सकते हैं। तो मेरा यही व्यू है। क्यों व्यू है अभी देखते हैं। कल वाला जो था, कल मार्केट जो था यहाँ पे पहले हाई लगाया था 12 बजे के आसपास 21,600 का, उसके बाद फिर एक करेक्शन देखने को मिला है लगभग 525 तक एक आके शैडो बना के वहाँ से फिर 575 तक ये गया है 12:30 बजे से 1 बजे तक। फिर 1 बजे एक रिकवरी हुआ है, 1 बजे से रिकवरी होके फिर ये 525 पे काफ़ी टाइम होल्ड किया है, 525 से 550 तक यहाँ पे होल्ड करने के बाद फिर ये ऊपर जाना शुरू किया है। और लगभग 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद, और आप देख सकते हैं 3 बजे, शार्प 3 बजे यहाँ पे अगर टाइम देखेंगे शार्प 3 बजे ये पहले का जो अपर लेवल था वो ब्रेक किया है 21,600 लेवल। ये एक बिग ग्रीन कैंडल से, बिग बार से ये पिछले वाला जो है रेजिस्टेंस लेवल उसको ब्रेक करके ऊपर गया है। तो ऊपर जाके ये सस्टेन किया पूरा एंड तक, तो 646 में ये एंड हुआ था। तो उसके बाद इसका जो हाई लगाया था वो 675 था ऑलमोस्ट, और आज गैप अप खुला है। आज गैप अप खुलने के बाद भी अभी ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। अगर ऊपर भी जाना होगा यहाँ पे एक गैप फिल करके फिर ऊपर जाएगा। देखते देखते मार्केट भाव थोड़ा ऊपर आ गया है तो फिर ये बढ़ गया है। मुझे लगता है ये थोड़ा ऊपर गया हुआ था प्राइस। अभी इसमें देखिए लास्ट 3 कैंडल में यह देखिए, ये देखिए मेरे ट्रेड ये अगेंस्ट में चला गया है, 50 आ गया। अभी ग्रीन कैंडल ऊपर ये जा रहा है, तो इसमें मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अभी ये आया था 65 तक, ये प्राइस आया था, मेरा बाइंग प्राइस 68। इससे पहले जो एक शैडो दिया था उसमें ये 68 क्रॉस किया था, 69 के आसपास गया था। अभी देख सकते ये फिर से रिकवर कर रहा है, मतलब ये ऊपर भी जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है और उसमें सेलिंग भी हो रही है 740 से। ये देख पा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रहे हैं मार्केट। अगर जब होल्ड कर जाते हैं ना उसके बाद एक बिग मूव देने के लिए ये रेडी हो रहे हैं। अब बिग मूव अब अगर अपर साइड में रहता है तो ये प्रीमियम अभी तुरंत डिके होके 30-35 तक आ जाएगा और इंडेक्स अभी 760 पार कर जाएगा। लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है तो ये गिरेगा। अभी देखिए ऊपर अगर ये अभी जाने की कोशिश की उसके बाद अगर तुरंत ये रिकवर कर जाता अप्रॉक्स 58-59 तक, ये अगर पुट का प्राइस यहाँ पे आ जाता, उसका मतलब है कि बुल अभी वीक है, लेकिन बुल अभी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। उसका कारण यही है अभी चारों इंडेक्स में मैं देख पा रहा हूँ सेंसेक्स, निफ्टी 50, देखिए लॉस मेरा बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लॉस। लेकिन अभी भी जो मैं सोचा था 45 तक मैं देखूंगा वहाँ तक अभी नहीं आया है, जिसमें मुझे लॉस लगभग 20,000 दिखाएगा। लेकिन मेरा ये व्यू है कि ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं मार्केट, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, लेकिन वो कब तक होगा ये अभी तक प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी तक 10 बजे तक तो मैं देखूँगा। अभी भी मार्केट 40 के ऊपर सस्टेन कर चुका है, जो एक नेगेटिव है मेरे लिए। मुझे ज़्यादा पॉइंट का रिक्वायरमेंट है नहीं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है।
देखिए इसमें साइकोलॉजी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, आप देख भी पा रहे हैं 2 बार कॉल भी आ चुका है। $589 का हाई लगाया था यहाँ पे, अभी 556 पे चल रहा है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। 560 मतलब 20-30 पॉइंट का डिफरेंस है, तो 30 पॉइंट ये बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी ब्रीच कर सकता है। 347 प्रीवियस हाई था, अभी 589 यही आज का यही हाई है, सबसे ऑल टाइम हाई है। और निफ्टी का भी ऑल टाइम हाई जो है 746 है, अभी अभी ऑल टाइम हाई पे है निफ्टी। तो आज मंथली एक्सपायरी है, एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी भी गैप पेंडिंग है जो 677 से 703 तक है, तो मार्केट एक बार नीचे आना चाहिए। अभी तक मार्केट एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, एक बार नीचे आना चाहिए, लेकिन वो कब आएगा, तब तक पेशेंस भी बहुत सारे ट्रेडर नहीं रख पाते हैं। आपका ट्रेडिंग स्टाइल भी आपको समझ लेना है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, तो उसके लिए ट्रेड भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करना चाहिए। मतलब एक्सपीरियंस, एक दिन में बहुत ट्रेड नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय तक अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप चीज़ों को समझने लग जाएंगे, जैसे कैंडल कैसे फॉर्म हो रहा है, उसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप, फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म आप नहीं हो सकते हैं कि ये होगा ही। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अभी 40 से ये 70-80 भी जा सकता है ऊपर, जो चांसेस तो ऊपर ही दिख रहा है क्योंकि ये अपर लेवल को ब्रीच कर, हाँ तो 49, तो यहाँ पे मेरा एग्जिट करना ही सही रहेगा। कॉल के साइड में प्रॉफिटेबल हो सकते थे। देखिए 46-45 पे आ चुका है। अपर लेवल ये ब्रीच कर गया है, जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है मेरे लिए। अभी भी लॉस मैं होल्ड कर रहा हूँ। 758 ये हाई लगाए हैं, अभी हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि आपको अभी बता रहे थे कि ये ऊपर जा सकता है, ऊपर भी ऑलरेडी कल भी बहुत सारा मतलब ऊपर मूव दिया है, तो पॉजिटिव आ गया था, तो उसके बाद आज एक नेगेटिव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये डे अभी शुरू हुआ है, इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन तब तक होल्ड करेंगे तो मेरा प्रीमियम भी डीके हो सकता है। अभी जिस प्राइस में ये 47 दिखा रहा है, 750 देखिए 750 का पुट है, तो 750 का पुट अभी 47 दिखा रहा है, मार्केट चल रहा है 750 पे, तो पूरा ये जो है ये टाइम डीके में पूरा वैल्यू खा जाएगा। लास्ट 3-3:30 बजे इसका प्राइस आपको मिलेगा 10 से 15 रुपये के बीच, तो उतना टाइम होल्ड करने से अच्छा है अगर आप अभी निकल जाते हैं, बाद में एक बार कोशिश करते हैं, तब भी ठीक है, तब मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन 3 बजे के बाद एक मूव आपको कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। अभी ट्रेड जो कर रहा हूँ मेरे स्ट्रेटजी से अभी जो मैं कर सकता हूँ कि इसमें और मैं इसमें क्वांटिटी ऐड करके एवरेज डाउन कर सकता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्विक एग्जिट करके, या जो क्वांटिटी मैं ऐड कर रहा हूँ इस लो प्राइस में, उससे फिर एग्जिट कर करके स्कैल्प करके मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ, और नहीं तो इसी को होल्ड करके लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके डे एंड तक मैं देख सकता हूँ। उसमें क्या, उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, और ये आज ही एक्सपायरी है, अगर कल का एक्सपायरी रहता तो थोड़ा निश्चिंत रह सकते थे, लेकिन आज का एक्सपायरी है तो निश्चिंत आप नहीं रह पाएंगे, और मुझे काम भी करना है, काम में भी जाना है, तो उसमें मैं नहीं देख पाऊँगा स्क्रीन को, कभी भी ज़्यादा मूव हो जाएगा तो अगर प्रॉफिट में भी आ गया तो बुक नहीं कर पाऊँगा लॉस में, क्योंकि एसएल मैंने नहीं लगा हुआ था। अभी 45 में मैंने सोचा हुआ था, लेकिन 45 आने के बाद भी अभी मैं अपना रूल को अभी ब्रेक कर लिया हूँ, मैं इसमें इस ट्रेड से एग्ज़िट नहीं लिया हूँ।
क्योंकि ये 45 पे स्टक हो गया है, अभी भी हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर चार्ट में देखें, चार्ट को समझना भी ज़रूरी है। देखिए निफ्टी ये कभी भी ये मूव कर सके, इतना शार्प जो मूव हुआ है, इतना शार्प मूव करने के बाद एक अभी भी जितना भी यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिकेटर लगा हुआ है, सब इंडिकेटर से ये ऊपर है, ये काफ़ी ऊपर जा चुका है। 575 से अभी ये ऑलमोस्ट 750 है, जो कल मतलब 3 बजे के बाद से 600 के बाद से अभी 150 पॉइंट ऊपर है, अभी भी ऊपर जा रहा है। ये हाई ब्रेक करके और भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये 20 पॉइंट कभी भी ये रिकवर कर सकता है, कभी भी 20 पॉइंट 30 पॉइंट ये रिकवर कर सकता है। एक कैंडल भी काफ़ी है 20-30 पॉइंट रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है और ऊपर भी ये जा रहे हैं, लेकिन अभी फिर से 50 लेवल टच कर रहा है। मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, सो इसमें रिस्क फैक्टर जो काम करते हैं वो थोड़ा समझ के आपको ट्रेड करना चाहिए। अभी देखिए ये ऊपर जैसे 50 ब्रीच किया, अपर लेवल में रेजिस्टेंस ब्रीच किया 750, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे अपना जो पुट के पोजीशन थे वो स्क्वायर अप कर देंगे, और भी लोग सोचेंगे ये अभी ऊपर जाएगा, ब्रेक कर दिया, हाई ब्रेक कर दिया है तो कॉल बाई कर लिए हैं। अब कॉल जो बाई किए हैं वो भी ट्रैप हो गए हैं, अभी देख रहे हैं कि नीचे आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, अपना एसएल लगा के निकाल देंगे या फिर होल्ड करेंगे। अभी देखिए दोनों का एसएल कट सकता है, तो इसीलिए आपको ट्रेड करने के लिए बहुत पेशेंस और हम्बल होना चाहिए और इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये जो कैंडल का जो मूवमेंट है इसी से समझ में आता है आप कितने पेशेंस के साथ कैंडल को देख पाते हो, तभी आप लंबे समय तक ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। प्रॉफिट हो या लॉस हो, लॉस को ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करना है, प्रॉफिट को आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग करते हैं ऑपोजिट करते हैं, प्रॉफिट को हम क्विक बुक कर लेते हैं और क्विक प्रॉफिट बुक करने के बाद खुद को स्कैल्पर सोचने लगते हैं कि हम तो स्कैल्प करते हैं, क्विक बुक करके हम निकल जाते हैं, हम तो प्रॉफिटेबल है। लेकिन क्विक जिस दिन आप ट्रेड लिए, मान लीजिए उसके ऑपोजिट में गया, आपको प्रॉफिट दिखाई नहीं, तो फिर आप सोच में पड़ते हैं, आप थोड़ा सोचते हैं कि अभी ऊपर जाएगा, अभी ये होगा वो होगा। 10 में से 9 दिन भी आपका फेवर में जाएगा, एक दिन अगर आप गलत हो गए तो उस दिन आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पूरा 9 दिन का जो प्रॉफिट है और आप ईगो के कारण से उस प्रॉफिट को झेलने लगेंगे, प्रॉफिट को होल्ड करेंगे और ईगो के चलते वो नुकसान आपको दे जाएगा। जो 9 दिन का प्रॉफिट था वो भी ले जाएगा और कैपिटल भी आपका कुछ चला जाएगा। तो ट्रेडिंग आप ज़्यादा क्वांटिटी में मत किया कीजिए, छोटे क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए और उसके साथ आप अपना रिस्क भी जान लीजिए, इतना मैं रिस्क ले पाऊँगा तो इतना लॉस होगा तो मार्केट बंद, उसके बाद देखना ही नहीं है। प्रॉफिट भी हो, इतना प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद मार्केट बंद, देखना ही नहीं है। ऐसा अगर रूल आप फॉलो करते हैं तब आप लंबे समय तक ट्रेड कर पाएंगे और धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल होने लगेंगे। कोई भी ट्रेडर हो, शुरू में बिगिनर्स लक कभी कभी काम कर देता है, तो उसमें लगता है कि हाँ मैं कमाता हूँ, मैं कमाऊँगा और कैपिटल लाऊँगा और कमाऊँगा, लेकिन फिर लॉस स्टेज जब मतलब लूजिंग स्ट्रीक जब चालू हो जाता है ना, तो उनको लॉस होने लगता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर और कैपिटल अरेंज करते हैं और ज़्यादा ट्रेड करते हैं, थोड़ा रिकवर होता है, उसके बाद फिर लॉस हो जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। ओवरऑल 90% ऑप्शन ट्रेडर लॉस में ही रहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्रेड हमने लिए उसका रूल्स मेरा फिक्स था कि मैं इतना प्रॉफिट लूँगा, इतना लॉस लूँगा, लेकिन अभी रूल्स भी मैं ब्रेक किया हूँ। तो मैं 90% ट्रेडर का अगर साइकोलॉजी से समझूँ तो मैं अभी वही गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लॉस नहीं देखना चाहता। अभी लॉस मेरा हो चुका है तो मैं इसको देख रहा हूँ अभी भी। अब मेरा भी उम्मीद है इसमें मैं प्रॉफिट देखूँ।
देखिए, आप लोग देख सकते हैं एक बड़ा रेड कैंडल फॉर्म हो गया है, जिसका एक्सपेक्ट मैं कर रहा था। अभी 20,000 लॉस मेरा ये 10,000 लॉस में आ चुका है। मैं यही कह रहा था, कभी भी कुछ भी पॉसिबल है। ये यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। तो अभी देखिए, ये ट्रैप भी हो सकता है, ये ट्रैप भी हो सकता है। जो कॉल बाय किए थे उसका एसएल हिट करके अभी ऊपर भी जा सकता है। अगर ये फिर से ये लो लेवल मतलब 730 लेवल अगर क्रॉस करता है, नीचे ब्रीच करता है, तो मैं ट्रेड से बनाए रहूँगा पूरा। अगर ये 30 के नीचे आता है तो ये 22 तक फिर से जाएगा, 22 तक। ये डिस्ट्रैक्शन होते रहते हैं, फ़ोन आते रहते हैं। देखिए अभी फिर से जो है ये लॉस जो है लगभग 13,000 12,000 पे चल रहा है। हालांकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये प्रॉफिट में आ जाना चाहिए। देखिए इसका रीज़न सिंपल है, हम पहले ही बोल रहे थे, इसका रीज़न सिंपल है। मैं क्यों इतना टाइम बैठे हूँ, क्योंकि 45 में अगर मैं लॉस बुक कर लेता तो मुझे अफसोस होता। जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर करते हैं उसके लिए नुकसान कोई नहीं देख पाते हैं ना। अभी इसका रीज़न मैं यही बोला था कि कल देखिए 600 जब पहले ये हाई लगाया था 21,600, उसके बाद 12 बजे के बाद ये करेक्ट किया था थोड़ा मार्केट को। उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन लोअर हाई बनाए 575 में ये फिर नीचे आ गया। तो 3 बजे के बाद ये ब्रेक किया है ऊपर। तो 3 बजे से 3:30 बजे और आज 9:15 से अभी 10 बजे मान लीजिए, तो 1 घंटा 15 मिनट ही हुआ ना मार्केट में। तो इसमें कितना मूव कर गया, ये 600 से लेके 750 तक 150 पॉइंट। और आज जो गैप अप जो खुला है, ये गैप पेंडिंग है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। तो ये गैप फिल करने के लिए एक बार भी ये आ सकता है। हो सकता है ये आज 800 के ऊपर भी चला जाए, लेकिन एक बार भी ये गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकते हैं। जो लेवल है ये 700 से लेके 675 680 तक, यहाँ पे एक बार ये आने का पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आना ही चाहिए मतलब आएगा ही, लेकिन पॉसिबिलिटी है। जितना दिन मैं मार्केट को देखा हूँ, मैं 4 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ इसमें, तो उसके कन्विक्शन के हिसाब से ही हम बोल रहे हैं कि ये नीचे आ सकता है। तो मैं ट्रेड में अभी बने हुए हैं, ट्रेड में बना हूँ। इसका रीज़न वही था, ये गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। और अभी अगर ये 760 जो जैसा मैंने बोला था 760 से ये रिटर्न आ गया है, तो रिटर्न आने का कारण यही है कि इसमें फिर बुल का पावर ख़त्म है। अभी ये ऊपर नहीं जा रहा है, फिर से रेंज में आ गया 730 से 740 के बीच में। ये कैंडल को 740 के नीचे ही क्लोज करना चाहिए। फिर वेट करेंगे 10 बजे का जो नेक्स्ट कैंडल। 10-15 बजे तक मूव रहता है, बहुत सारे सोचते हैं कि 10:30 बजे तक रहता है, कोई बोलते हैं 10 बजे तक। लेकिन मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ प्रैक्टिकल मार्केट में 10:15 to 10:20 मूवमेंट आपका रहेगा। और अभी 11-15 को भी एक मूवमेंट आता है। अभी देखिए फिर से ग्रीन कैंडल फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी ट्रैप है। कैंडल बनता है कैसे, उसमें वीक रहता है, दोनों साइड में वीक रहता है। तो उसका मतलब क्या, एक बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, एक बार नीचे जाने की कोशिश करता है, कैंडल बीच में क्लोज होते हैं। तो अगर ये प्रीवियस कैंडल से ऊपर रहते हैं तो ग्रीन में फॉर्म होते हैं, और नीचे रहते तो रेड में फॉर्म होते हैं। तो पहले ये ग्रीन दिखा रहा है, अभी ये रेड में जा रहा है।
तो फिर से ये ग्रीन में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक कैंडल ये क्लोज नहीं होगा। अगर ये 5 मिनट की जगह हम 1 मिनट के कैंडल देखेंगे, जो स्कैल्प करने के लिए ज़रूरी होता है, अभी उस हिसाब से देखा जाए तो आपको ये दिखेगा अभी ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। ये 760 तक गया था, उसके बाद फिर यहाँ पे शार्प फॉलिंग हुआ 750 के आसपास से 730 तक, और अभी यहाँ पे 740 से 730 के बीच में ये होल्ड कर रहा है। अगर ये फिर से 745 क्रॉस करता है तो ऊपर जाने का चांस है, लेकिन अगर 30 क्रॉस करता है तो नीचे 25 तक, 20 तक ये जाएगा। अभी देख सकते हैं नीचे के साइड में ही दिख रहा है इसका मूवमेंट। सेवन 30 के नीचे ब्रीच कर गया है, लेकिन किसी भी टाइम ये फिर बाउंस कर सकता है, क्योंकि 730 में ये सपोर्ट का काम ले रहा है। उसके बाद ये ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, उसके नीचे सपोर्ट 720 पे है। बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, अभी तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी देखिए 726 725, तो यहाँ पे मेरा लॉस भी अभी कम होके फिर 11,000 पे आ गया है। देखिए सॉरी, कट हो गया था पोजीशन। देखिए मेरा अभी लॉस प्रॉफिट में आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 710 707, मैं बोला था कि ये जो गैप है, गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। अभी मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो चुका है, लगभग 3-3.5 यहाँ पे आ चुका है प्रॉफिट। तो मैं ये पोजीशन को अभी कट करने का कोशिश करूँगा। 5,000 अगर मेरा आ जाता है 3 से 5 के बीच, यहाँ पे 77 75 में मैं निकल जाता हूँ। अभी बहुत बड़ा एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। ये कॉन्फिडेंस से आता है, ये जो मार्केट नॉलेज जो है, ये एक्सपीरियंस से आपको आएगा। एक दिन में ये आप समझ में नहीं पाएंगे, आपको लगातार डेली बेसिस पे आपको मार्केट में चार्ट रीड करना है। ट्रेड करे कि ना करे, आपको चार्ट रीड करके आपको समझना है, चार्ट से बात करना है। अभी देखिए मेरा जो है ये टारगेट में आ चुका है 74 75। अभी 75 में मैं इसको निकालूंगा, एसएल लगाऊंगा, फिर मैं ट्रेल करूंगा अगर इसके और भी ऊपर जाएगा तो। मैं यहाँ पे लाइव ट्रेड करके दिखाया आपको, लॉस भी मेरा काफ़ी था। अभी देखिए ये प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। अभी मैं इसको ट्रेल करूँगा, मतलब जितना प्रॉफिट कैप्चर कर पाऊँ। लेकिन देखिए हो गया है बुक। अब ये 10-11 हज़ार भी दिखाया था, लेकिन उसके लिए अभी वेट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने एसएल लगा दिया था, तो उस हिसाब से एसएल मेरा कट हो गया। अभी 80 यहाँ पे दिखा था। आप देखिए मार्केट कभी हाई पे आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। अभी मेरा रूल भी फिक्स्ड है, जैसा ये प्रॉफिट हो गया है तो मेरा आज के लिए जितना भी मेरा टारगेट था वो मेरा अचीव हो चुका है। तो मैं आज और ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ट्रेड था 730, मैंने बताया था 10 बजे तक मैं ट्रेड करता हूँ लगभग। 73 63 पे बाई, फिर 75 में ये एग्ज़िट किया। तो यहाँ पे ये मेरा पोजीशन क्लोज़ है, और आज के लिए मैं मार्केट एग्ज़िट कर दूँगा।
मैं मार्केट से अभी एग्ज़िट कर देता हूँ, मतलब मेरा सेगमेंट डीएक्टिवेट, किल स्विच में अप्लाई कर देता हूँ। ये मेरा रूल है जब भी मेरा प्रॉफिट हो जाता है। आप देख सकते हैं 10-11 हज़ार भी प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया। तो मेरे लिए ये काफ़ी है, क्योंकि उतना लॉस से फिर ये प्रॉफिट में आया। मेरा ट्रेड को होल्ड करने का भी स्ट्रेटजी आपको क्यों, कारण क्या था वो भी बताया। देखिए 79 अभी ये और क्रॉस करेगा, क्योंकि 797 आप देख सकते 797 पे 697 698 पे आए हैं। तो ये 670 तक ये जाने का चांस है, क्योंकि अभी देखिए चार्ट को मैं बार बार बोल रहा था, चार्ट को पहले समझना पड़ेगा। ये कभी भी हो सकता था, अभी हो गया, ये बाद में भी हो सकता था। अभी देखिए 688 आ गया। अभी जो मेरा प्रीमियम, जो मैं प्राइस में काम कर रहा था, अभी वो 90 तक चला गया है। तो मैं अभी बुक किया था 75 में, अभी 90 पे चला गया। आप सोच सकते हैं 900 क्वांटिटी तो कितना प्रॉफिट मिलता अगर मैं होल्ड करके रखता। लेकिन कोई नहीं बता सकता, अभी कहीं से भी मार्केट अभी मूव कर सकता था रिटर्न। अभी ये नीचे ही जा रहा है, देखिए लगातार नीचे जा रहा है। 680 आ गया है, तो जो गैप फील करना था अभी वो गैप फील करने के लिए ऑलमोस्ट आ चुका है और आ भी गया है। अभी ये 670 से फिर से ये रिटर्न होने का चांस है। अभी 681 आप देख सकते हैं, मार्केट अभी 21,682 81 पे चला है, 80 तक आया है। तो ऑलमोस्ट मार्केट का गैप जो पेंडिंग था वो फिल कर लिया है। अभी यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगा और ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा। देख सकते हैं अभी ये यहीं से, यही वाला कैंडल से अभी सपोर्ट लेके 10 पॉइंट ऊपर चला गया है। अभी यही 700 क्रॉस कर सकता है, देख लीजिए। देखिए तो 700 क्रॉस भी कर लिया है। इसका रीज़न क्या समझे हैं? प्रीवियस डे का जो ये क्लोज था, ऑल टाइम हाई पे मार्केट था, उसके बाद ये गैप अप ओपन हुआ, फिर ये सस्टेन कर गया, ऊपर ही जाता रहा। तो यहाँ पे जो गैप पेंडिंग है और आज मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी होने के कारण ऑलरेडी मंथली एक्सपायरी पे एक प्रॉफिट बुकिंग होता है और मार्केट बहुत ऊपर है। तो पूरा महीने जो लोग लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलते हैं, फ्यूचर बाई करके चलते हैं, वो लोग अपना पोजीशन को बुक करते हैं। तो आज के दिन में वैसे ही एक प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस था। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद जो गैप पेंडिंग था, वो गैप को फिल कर लिए हैं। अभी ये ऊपर जाएगा, अभी फिर से ये 720 710 ये चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी जाए, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए जहाँ पे 90 चला गया था, मैंने आपको बताया था मेरा जो प्राइस था ये 90 चला गया था। हाई देख सकते हैं 93.9 लगाया, लेकिन फिर अभी ये फिर से 75 76 पे आ गया है। तो मेरा जो मैंने बुक किया था प्रॉफिट, देखिए 75 पे ही बुक किया था, तो 75 के नीचे आ गया। तो मैंने गलत किया क्या? मैंने गलत नहीं किया, मैं सही टाइम में एग्ज़िट कर गया। उसके बाद मतलब ये होल्ड करता तो बहुत मिल जाता, पहले निकल जाता तो बच जाता, ये सब सोचना ही नहीं है। आपको आज प्रॉफिट मिला है, ये सर नो, हाँ प्रॉफिट मिला है, दैट्स इट। मेरा ये 900 क्वांटिटी का मेरा कितना ब्रोकरेज जाएगा? 300-400 ब्रोकरेज जाएगा, ठीक है। 500 चला जाए, 5,500 तो मैं प्रॉफिट में हूँ। आज के दिन मैं खुश हूँ, बस। अब मैं दूसरे काम में, जो मेरा काम है वो मैं कर सकता हूँ। अभी कोई इसमें इशू नहीं है। आप देख सकते हैं कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा, लेकिन पूरा जो मेरा ट्रेड का क्या उसका रीज़न था, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे मैंने पूरा लाइव ट्रेड करके दिखाया, होल्ड करके मेरा जो लॉस में था, अभी देखिए 63 64 पे चला गया। मैंने बोला था अभी फिर से वो 710 20 चला जाएगा, देखिए 724 फिर से आ गया। तो ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो जब मिलेगा तब आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अभी ये फिर से मेरा लॉस में चला जाता, लेकिन मैं सही टाइम में एग्ज़िट कर गया। जो गैप पेंडिंग था, गैप फिलअप किया, सही टाइम पे किया। अगर ये 12 बजे करता या बाद में करता तो उस उतना समय तक ये प्रीमियम का प्राइस और भी डिके हो जाता, टाइम डिके के कारण, तो मेरा लॉस और बढ़ जाता, तो रिकवरी का चांसेस बहुत कम हो जाता। तो आज मेरा ट्रेड फिर से सक्सेसफुल रहा, एक ही ट्रेड मेरे लिए काफ़ी है आज के लिए, और इसी कारण से मैंने किल स्विच अप्लाई कर दिया है आज के लिए। बाकी
फिर नेक्स्ट टाइम कल फिर से नया ट्रेड, नया दिन, नया शुरुआत। तो मेरा कैपिटल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, जैसे आपको बताया कि अभी लगातार मैं 8 दिन फिर से प्रॉफिटेबल रहा। 50,000 का कैपिटल को मैंने अभी 80,000 कैपिटल बना लिया है, मोर देन 80,000। अभी इस हिसाब से आप रिटर्न कैलकुलेट मत किया कीजिए, क्योंकि बड़े कैपिटल से इतना ज़्यादा रिस्क लेके आप काम नहीं कर सकते। लॉस भी होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, जो हर ट्रेडर नहीं सह पाते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, like and comment for further more videos. Thank you.